किसी भी अधिनियम में देखिए एकक शब्द का अर्थ होता है, निरर्थक कोई भी शब्द जोड़ा नहीं जा सकता है। हर शब्द का देखिए अपना एक अर्थ, अपना तात्पर्य और अपना उद्देश्य होता है। देखिए इसीलिए किसी भी अधिनियम के एकक शब्द को समझकर ही एकक शब्द का अर्थ के साथ उसे पढ़ा जाना चाहिए। यही है देखिए इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, कानून की व्याख्या। आरटीई एक्ट 2009 को देखिए प्रभावित ढंग से लागू करने के लिए एनसीटीई एक्ट 1993 में देखिए 2011 में एक संशोधन किया गया था, जिसके तहत देखिए उसमें सेक्शन 12 ए को जोड़ा गया था। यह देखिए संशोधन जो है 12 अक्टूबर 2011 को राष्ट्रपति द्वारा जो है अनुमोदित किया गया है। उसके बाद में देखिए 13 अक्टूबर 1911 को इसका पब्लिकेशन हुआ था, अर्थात देखिए इसमें नोटिफाई कर दिया गया था। इस संबंध में देखिए 26 नवंबर को आप लोग को रिक्वेस्ट पर एक वीडियो बनाया था, और उस वीडियो में देखिए एनसीटीई का सेक्शन देखिए 12 ए को दिखाया था उसमें। और देखिए आप लोगों से हमने बताया था, पूछा था भी था कि आखिर इसका सही अर्थ क्या है, सही मीनिंग क्या है, आखिर एनसीईटी एक्ट में 2011 में 12 ए को देखिए क्यों जोड़ा गया, और देखिए इसका पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है। यह जो सेक्शन 12 ए है देखिए सेवारत शिक्षकों के बारे में क्या कहता है, और देखिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में क्या कहता है। देखिए आप लोग को बहुत सारा उसमें जवाब भी आया था, लेकिन देखिए कोई भी जवाब संतोषजनक नहीं था। आज के देखिए इस हम वीडियो में एनसीटीई का 12 ए अर्थात जिसे 2011 में संशोधित करके जोड़ा गया था, उसकी व्याख्या करने का मैं प्रयास करूंगा इस वीडियो में। आखिर देखिए यह सेक्शन जो है टेट के बारे में, और देखिए इन सभी शिक्षकों के बारे में क्या कहता है। यह वीडियो बहुत ही आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, और हर एक टीचर को यह जानना बहुत ही जरूरी है। इसलिए देखिए बिना स्किप किए हुए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। और हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। टेट से रिलेटेड किसी भी प्रकार का इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए सेक्शन 12 ए ऑफ एनसीटीई एक्ट जो है, जो कि अक्टूबर 2011 में जोड़ा गया था। इसके देखिए 3 पार्ट हैं। आज मैं देखिए इस सेशन में इस पार्ट को देखिए विस्तार से इस पर हम कोशिश करूंगा डिस्कस करने का। देखिए सेक्शन 12 ए ऑफ एनसीटीई एक्ट, दूसरा है इसका प्रोविजन नंबर 1, और तीसरा जो है इसका प्रोविजन नंबर 2। सबसे पहले देखिए मैं सेक्शन 12 ए का फर्स्ट पार्ट को पढ़ने का प्रयास करता हूं, आपको हम स्क्रीन पे शेयर कर दूंगा। देखिए सेक्शन 12 ए कहता है कि पावर ऑफ काउंसिल टू डिटरमाइन मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन ऑफ स्कूल टीचर्स। अर्थात देखिए इसके तहत एनसीटीई को देखिए यह पावर दिया गया है कि देखिए शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता को डिटरमाइन करें। देखिए फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन इन स्कूल्स, स्कूलों में देखिए शिक्षा का स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए, एक देखिए गुणवत्ता वाले शिक्षा देने के लिए, काउंसिल में बाय रेगुलेशंस डिटरमाइन द क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सन्स फॉर बीइंग रिकॉर्डेड एज ए टीचर्स। अर्थात देखिए एनसीटीई को एक शक्ति है, एक पावर है, अधिकार है, जो कि रेगुलेशन बना करके शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण कर सकें। देखिए इन एनी प्राइमरी, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, और देखिए इंटरमीडिएट स्कूल और कॉलेज, वाई वाट एवर नेम कॉल्ड एस्टेब्लिश्ड रन एडेड और रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और ए स्टेट गवर्नमेंट और ए लोकल और अदर अथॉरिटी। इसका तात्पर्य ये है कि किसी भी देखिए स्टेज का एजुकेशन के लिए, प्री प्राइमरी हो या फिर प्राइमरी हो, अपर प्राइमरी हो, इंटरमीडिएट हो, कॉलेज का हो या जो भी हो, देखिए उसके शिक्षकों के लिए यह न्यूनतम योग्यता निर्धारित कर सकती हैं। लेकिन हमारा विषय देखिए अभी केवल लिमिटेड है प्री प्राइमरी, प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए। इसमें देखिए यह भी कहा गया है कि वो स्कूल चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रन किया जा रहा हो, या फिर देखिए स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, या फिर कोई लोकल अथॉरिटी द्वारा, या फिर किसी भी बोर्ड से रिकॉग्नाइज हो। इसका देखिए कुल मिलाकर के अर्थ ये होता है कि यह कानून यह चाहता है कि चाहे विद्यालय किसी भी प्रकार का हो, सभी जगह यह स्टैंडर्ड मेंटेन होनी चाहिए। देखिए इस एक्ट के हिसाब से यह सभी तरह के स्कूलों पर लागू होता है। अब मैं देखिए इसका प्रोविजन नंबर 1 बताने जा रहा हूँ, और देखते हैं कि इसमें क्या कहता है। देखिए प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल एडवर्सरी इफेक्ट द कंटिन्यूअस ऑफ एनी पर्सन recruited in any pre-primary, primary, upper primary, secondary, senior secondary or intermediate school or college by whatever name called, established, run, aided or recognized by the central government or a state government or a local or other authorities immediately before the commencement of the National Council for Teachers Education Amendment Act 2011 solely on the ground of non-fulfillment of such qualifications as may be specified by the council। यह सेक्शन देखिए किन शिक्षकों के बात कर रही है, देखिए जिस पर एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ेगा जब ये देखो वो मिनिमम क्वालिटी को होल्ड नहीं करते हैं, अर्थात टेट पास किया हुआ नहीं है। इसमें कहा गया है कि देखिए वैसे सभी शिक्षक टीचर जो एनसीटी एक्ट का जो देखिए 2011 का अमेंडमेंट हुआ था,
उसके देखिए जस्ट पहले जिन शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, देखिए उस पर कोई एडवर्स इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला है। अर्थात देखिए इसमें इमीडिएटली शब्द जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो है देखिए 2011 से पहले सभी शिक्षकों के बात नहीं कर रहा है। ये देखिए केवल उन्हीं शिक्षकों की बात कर रहा है कि जिनकी नियुक्ति देखिए इस अमेंडमेंट एक्ट से जस्ट पहले हुआ है। ये 2011 से पहले सभी शिक्षकों की बात नहीं कर रहा है। देखिए ये केवल उन्हीं शिक्षकों की बात कर रहा है कि देखिए जिनकी नियुक्ति इस अमेंडमेंट एक्ट से देखिए जस्ट पहले हुआ है। इमीडिएटली कमेंडमेंट ऑफ द देखिए एनसीटीए अमेंडमेंट एक्ट 2011 अर्थात देखिए जिनकी नियुक्ति देखिए इस अमेंडमेंट एक्ट आने से जस्ट पहले हुआ है। अर्थात देखिए 1 अप्रैल 2010 को आरटीई एक्ट लागू होने के बाद देखिए इस अमेंडमेंट एक्ट से देखिए जस्ट पहले जिन शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, केवल देखिए उन शिक्षकों की बात यहाँ पे की जा रही है। यदि देखिए सभी शिक्षकों की बात यहाँ देखिए एक्ट अगर करता, तो देखिए इमीडिएटली यहाँ पे लिखने की कोई आवश्यकता इस कानून में देखिए नहीं था। इसलिए इस एक्ट में देखिए केवल उन्हीं शिक्षकों की बात की जा रही है, जिनकी नियुक्ति देखिए एनसीईटी एक्ट 2011 के देखिए आने से जस्ट पहले कुछ समय पहले उनकी नियुक्ति की गई थी, ठीक है? उससे पहले के शिक्षकों के लिए देखिए यह सेक्शन यह बात नहीं है। वे सभी शिक्षक देखिए जिनकी नियुक्ति एनसीटीईए अमेंडमेंट एक्ट 2011 से पहले हुई है और यदि उनके पास टेट की डिग्री अगर नहीं है, तो देखिए उनके ऊपर कोई एडवर्स इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला है। देखिए सोनली ऑन द ग्राउंड ऑफ द नॉन फुलफिलमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द काउंसिल। कुल मिलाकर के इनमें सभी शिक्षक जो है इनमें नहीं आते हैं। अब इसका मैं प्रोविज़न नंबर 2 बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए प्रोवाइडेड फर्दर दैट द मिनिमम क्वालिफिकेशंस ऑफ ए टीचर रेफर टू इन द फर्स्ट प्रोविज़र शैल बी एक्वायर्ड विदिन द पीरियड स्पेसिफाइड इन दिस एक्ट और अंडर द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। अर्थात देखिए उन सभी शिक्षकों को जिनकी नियुक्ति देखिए फर्स्ट प्रोविजन के अंतर्गत अर्थात देखिए एनसीटीई अमेंडमेंट एक्ट लागू होने से तुरंत पहले हुई थी, ठीक है? उन्हें देखिए चाहे इस एक्ट के हिसाब से जो भी समय दिया गया है या फिर आरटीई एक्ट के हिसाब से जो भी समय दिया गया था, उस समय के भीतर उन्हें टेट पास करना अनिवार्य होगा। यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं है, जैसा कि फर्स्ट इंस्टेंस में देखिए इस कानून को पढ़ने में लगता है कि देखिए इन सभी शिक्षकों को टेट पास करना होगा। यदि देखिए एनसीटीई अमेंडमेंट का देखिए यह उद्देश्य होता कि देखिए इन सभी सर्विस टीचरों को टेट पास करना आवश्यक अगर होता, तो देखिए प्रोविज़न नंबर 1 में ही देखिए इमीडिएटली शब्द का प्रयोग नहीं होता और देखिए उसमें स्पष्ट कह रहा है कि देखिए इमीडिएटली बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। अर्थात देखिए पुराने शिक्षकों की बात यहाँ पे नहीं किया जा रहा है। पुराने शिक्षक के ऊपर देखिए टेट पास करने की क्या बाध्यता, यहाँ पे बाध्यता की बात नहीं की जा रही है। यह केवल देखिए उन्हीं शिक्षकों के ऊपर टेट पास करने की बाध्यता के बारे में कहा जा रहा है, जिनकी नियुक्ति देखिए एनसीटीई अमेंडमेंट एक्ट 2011 से जस्ट पहले हुई है, ठीक है? इसमें देखिए इमीडिएटली शब्द को इसीलिए ऐड किया गया है, अदरवाइज़ देखिए इमीडिएटली शब्द का यहाँ पे और कोई मीनिंग यहाँ पे नहीं है, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ सारे डाउट आपको क्लियर हो चुका होगा टेट को लेकर के। अगर अभी भी किसी प्रकार का अगर डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी भाई एवं बहनों को बहुत-बहुत धन्यवाद और उन सभी शिक्षकों